दादाजी इस बार अमेठी में क्या होने वाला है? इस बार अमेठी में यही होगा कि भाजपा जीतेगी, ठीक है। और राहुल गांधी मुंह दिखाए आता ही ककवा में कबो आए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आए। नमस्कार, मेरा नाम है अभय सिंह, आप देख रहे हैं यूपी प्राइम न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश की हॉट एवं चर्चित लोकसभा सीट अमेठी में, जो राहुल गांधी का गढ़ माना जाता है। ये क्षेत्र, ये लोकसभा क्षेत्र, हमारे साथ अमेठी के कुछ बुजुर्ग चाचा लोग हैं और युवा भाई हैं। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ माहौल है अमेठी लोकसभा सीट में। चाचा जी, क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार शुक्ला। क्या माहौल है इस बार, कौन जीत रहा है अमेठी से? यहाँ तो स्मृति ईरानी जीतेंगी। क्या मुद्दा क्या है? अरे मुद्दा विकास ही विकास है। व्यक्तिगत विकास मत देखिए, स्वयं का विकास मत देखिए, समाज का विकास देखिए तो विकास हो रहा है जी। क्या विरोधी तो कह रहे हैं कि इस बार स्मृति ईरानी नहीं आएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। तो उनकी मानसिकता है ना, उनकी सोच है। उनकी सोच है कि नहीं आएंगी, लेकिन आप जनता से मिलेंगे तो उनके अलावा कोई यहाँ नहीं आएगा। हाँ, जनता तो बोल रही है कि चीनी 18 रुपए किलो की मांग थी। चीनी 18 रुपए, मैं कोटेदार भी हूँ। 18 रुपए किलो चीनी हर महीने अंत्योदय कार्ड धारक को देता। सिलेंडर की बात जनता कर सिलेंडर की बात क्या भाई, सिलेंडर परिवार बढ़ेगा तो सिलेंडर की खर्चा होगी, सिलेंडर खर्चा होगा तो दाम बढ़ेगा। जब एक घर में एक चीनी तब थोड़ी चीनी लगती थी जब एक आदमी चाय पीता था, दादा। और जब घर में दादा, माई, भौजाई, बिटिया सब मम्मी चाय चाहिए तो फिर चीनी महंगी नहीं होगी। चीनी चाय महंगी होगा, दूध महंगा होगा। हाँ, तो कहाँ क्या चीज़ महंगा है बताइए। जब एक व्यक्ति चाय पीने वाला था तब तो सस्ती थी, जब 10 व्यक्ति चाय पीने वाले हो गए तो महंगाई नहीं आएगी। अच्छा, अमेठी की जनता इतना विरोध क्यों कर रही है? प्रॉपर अमेठी की किसकी? अमेठी की प्रॉपर जनता। अमेठी के प्रॉपर जनता इसलिए विरोध करती है कि माननीय सांसद महोदय ने ओवर ब्रिज बनवाया और जो जिसके कब्जे में थी ओवर ब्रिज बनने की वजह से उनको नुकसान हुआ। तो इसलिए जब नुकसान हुआ तो उनको बहुत परेशानी है, उनको कष्ट है कि मेरा घर द्वार सब चला गया। उसी रास्ते से हम लोग जा नहीं पाते थे, 2-2 घंटे मरीज फंसे रहते थे। आज स्मृति ईरानी की देन है, सांसद महोदय की देन है, वो हमारी लोगों की भाग्य है कि जो कि आज बाईपास से लेकर ओवर ब्रिज बनाया गया है। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बार चुनाव हार कर भी अमेठी को नहीं छोड़ा है, उसके बाद चुनाव पुनः अमेठी वालों ने जिताया। अब भी अपने उनको दिलों में बैठाए रहते हैं सभी लोग, सभी वोटर, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे जो भी हो, ऐसा नहीं है। उनके सभी के दिल में स्मृति ईरानी वास करती हैं और अमेठी से वही जीतेंगे, उनके अलावा कोई नहीं जीतेगा। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा आई थी, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा? राहुल गांधी उस गाड़ी में दिखाई नहीं दिए थे, उसमें मोना तिवारी और प्रमोद तिवारी, आशीष शुक्ल, ये सब दिखाई दिए और शायद उसी में बैठे थे, नीचे दिखाई नहीं दिए हम लोगों को। तो भाई रोड शो पर गए थे। हाँ दादा, गाड़ी यहाँ गई, राहुल गांधी बीच में बैठे थे, यहाँ रुके भी नहीं कि जनता को देख ले। अमेठी में विकास हुआ है दादा? कहाँ विकास हुआ? विकास होता तो राहुल जीतते ना। नहीं, स्मृति ईरानी जी विकास की हैं। स्मृति ईरानी विकास करती हैं। आप बताओ तो ओवर ब्रिज बना दे हैं यहाँ, सब रुकावट नहीं पैदा होती है, नहीं तो जनता घंटा 2-2 घंटा जाम पड़ा रहा था। विपक्ष के नेता तो कहते हैं अमेठी में कुछ विकास नहीं हुआ। तो विपक्ष के नेता तो अपने उनकी बुराई बतलाएंगे और क्या बतलाएंगे। भाजपा में मोदी की गारंटी, माननीय सांसद महोदय स्मृति ईरानी जिंदाबाद, यही रहेगी। मैंने आज तक भाजपा को वोट नहीं दिया है, पिछली बार विधानसभा में सपा को वोट दिया है, लेकिन अब की बार मैं भाजपा के अलावा दूसरे को वोट नहीं दे सकता। ऐसा क्यों कि मैं अगर भाजपा को वोट नहीं देता हूं तो मैं विकास का अवरोधक होता हूं, विकास का मैं अवरोध बन रहा हूं अगर भाजपा को वोट नहीं देता हूं तो। क्योंकि विकास सबके लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं। और व्यक्तिगत जो सोच अपना व्यक्तिगत रखता है, राहुल गांधी में ये था कि उनके रिश्तेदार अध्यक्ष, कोई एक अध्यक्ष बना दिया गया तो उसका रिश्तेदार तहसील अध्यक्ष, फिर ब्लॉक अध्यक्ष, रिश्तेदार के अलावा नहीं कोई। अब भाजपा में सभी वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और हरिजन, बैकवर्ड, पिछड़ावर्ड, सभी लोग इसमें हैं। कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि जो किसमें नहीं। गांधी जी अभी तक सीट नहीं क्लियर की है अमेठी की, इस पे क्या कहेंगे आप? नाम नहीं आया किसी प्रत्याशी का। जेका बोले के ज्ञान न हुए, हिंदी भाषा का ज्ञान न हुए, वो आलू का सोना बना सकत हैं तो वे आमे का महुआ कहा थे, महुआ का आमे कहा थे, तो अमेठी के इतना मूर्ख नहीं न कि जे समझत न हुए। हाँ, भाजपा में जो भी बात बोलते हैं भगवान से लेकर गरीबी तक की बात करते हैं, और राहुल गांधी जो बोलते हैं उल्टा पुल्टा बोलते हैं। वो गोबर को कहीं दही बना सकते हैं और दही को गोबर बना सकते हैं, उनको पता ही नहीं है।
और जो पेपर में वो दिखाते हैं, हम लोग तो ब्राह्मण आदमी हैं और वो भी कहते हैं ब्राह्मण के वंशज थे, बाद में कुछ भी हुए हो, हाथ में लेकर के मछली खाना, मांस खाना, क्या उनके रग रग में यही भरा हुआ है? भाजपा में तो कोई नहीं दिखाता, भले खाते हो कोई दिखाकर नहीं खाता है, लेकिन और पार्टियों में दिखाकर खाते हैं। हमारे ये हरिजन भाई हैं, अंडा कभी नहीं खाते, देखते हैं तो बगल से चले जाते हैं। ये महान है कि राहुल गांधी महान है? भक्त आदमी है, बताइए। इस बार अमेठी में परिवर्तन होगा? अरे परिवर्तन नहीं होगा, वही फिर से वर्तमान स्मृति ईरानी सांसद होगी भैया। कहाँ तो बता रहे हैं परिवर्तन हो जाए? एकदम परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तो यहाँ से अब एकदम जो थोड़ा थोड़ा बाकी था वो भी और साफ। बड़े लोग बता रहे थे कि मुंशीगंज की हॉस्पिटल बंद हो गई थी, 9 दिन के लिए बंद थी, स्मृति ईरानी की चाल थी। इस मुंशीगंज अस्पताल में वहाँ के यंत्र हैं, जांच करते हैं, उनके यहाँ मशीनें बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन जो डॉक्टर हैं उनको ये पता नहीं कि उनको टाइफाइड है कि टीबी है। हाँ, उनको पता ही नहीं है कि कौन से डॉक्टर इसमें एमआर बैठाए दिए गए हैं, उनको पता नहीं है। वो जो घटना घटित हुई, अगर नहीं आपके बस की बात है तो आप आगे बढ़ा दीजिए, उसमें कोई गलती नहीं थी। जहाँ जो करेगा दंड मिलना चाहिए। अगर मैं कत्ल करके जाऊंगा तो क्या मोदी जी हमको कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया? मुझे जेल भेजने का कार्य पूरा करेंगे वो, और करना चाहिए भी, क्योंकि मैं गलती किया हूँ। सरकारी अस्पताल में होता है, मर जाते हैं लोग तो उनको भी उनकी जांच हो रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार अमेठी में फिर से अरे भैया एकदम मोदी मैं, स्मृति ईरानी मैं। हमारे यहाँ क्षेत्र के देखिए दिनेश तिवारी ब्राह्मण समाज के हमारे अध्यक्ष हैं, ये भी अपना जुटे हैं, जो भी कल आए भी थे यहाँ और साथ लगे हैं। हम ब्राह्मण तो वैसे भाजपा में हैं। स्मृति ईरानी जी आती हैं क्षेत्र में? अरे बिल्कुल आती हैं भाई, घर घर नहीं जा पाएंगी, अभी रहे कल भी आ रही हैं। हम लोग उनका स्वागत करेंगे, हमको पहचाने या ना पहचाने वो दूसरी बात है, लेकिन राष्ट्र हित में जो काम कर रहा है वो जिंदाबाद है। हाँ, इस बार फिर से अमेठी में कमल। अरे एकदम खिला है, वो कहाँ मुरझाएगा कब? हमारे साथ और एक युवा भाई साहब है, हम जानने का प्रयास। भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। विकास हुआ है? हाँ हुआ है, विकास हुआ है। राहुल गांधी जी नहीं जीत रहे? नहीं यार, उनका कोई दबदबा है नहीं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी आई थी, उनका कुछ मतलब उसका निकला नहीं, उद्देश्य कुछ है नहीं। लोग बता रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उनका नुकसान हो रहा है। अब इतनी क्या हुआ जी? नहीं पता। वो ऐसो आराम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा नहीं भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो किसको मिले, कहाँ गए, किससे जोड़े, कहाँ गए? हम लोग तो खड़े थे। 150 गाड़ियों का काफिला था, तमाम पुलिसकर्मी थे उसमें। वो जितने भी थे वो भाजपा के विरोधी थे, और भाजपा का कार्य उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उनको परेशानी बहुत है। इसलिए वो अपन छटपटा कर भाग रहे हैं, किधर से चले जाएं, किधर चले जाएं, कहाँ चले जाएं, क्या बोल दें, कुछ पता नहीं। वो गोबर को दही बता सकते हैं, इतनी शिक्षा उनकी है। हाँ राहुल जी, तो देखिए ये अमेठी लोकसभा का भाजपा जीत रही है, और कौन जीतेगा? हाँ, ऐसा क्यों? राहुल गांधी जी का गढ़ माना जाता है। गांधी मुंह दिखाए आता ही ककवा में कबो आए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आए थे। ये सब गलत। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी आए थे। वो जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो तोड़ो यात्रा थी। खत्म कीजिए इन सब। हमारे साथ और चाचा जी हैं। चाचा जी एक मिनट, थोड़ा एक सेकंड। इस बार कौन अमेठी में जीत रहा है? बता तो रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी। राहुल हाँ। गांधी जी नहीं जीत रहे हैं? नहीं जीत पाएंगे, अमेठी में आते होते हैं राहुल गांधी जी? कभी नहीं आते हैं, आते भारत जोड़ो तो न्याय चले यात्रा जाते साथ हैं। आए थे बोला जा रहा है। अरे वो ऐसे चले गए तो कौन जानेगा उनको। हमको दुख यहाँ पे है, दर्द यहाँ हो रहा है, और तुम्हारे लिए हम बैठे हुए हैं, आप निकल गए तो क्या करें आपको? विकास हुआ है अमेठी में? कुछ नहीं हुआ उनके उसमें, इसमें विकास हुआ। स्मृति ईरानी जी विकास बहुत अच्छा विकास किए हैं, अच्छा रोड, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं। मार्केट के कुछ व्यापारी नाराज क्यों लग रहे हैं? वो गलत नाराज है ना, वो अपने फायदा के लिए नाराज है, देश के फायदा के लिए उनको नहीं अपना फायदा चाहते हैं, देश के लिए नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं फ्लाईओवर मार्केट से चला गया, नुकसान हो गया। उससे क्या उनका नुकसान हुआ है? उससे जब जबरदस्ती आके रोड पे बैठोगे, बिछाओगे तो आपको हटाया जाएगा। इस बार अमेठी में क्या होने वाला है? इस बार अमेठी में वही स्मृति ईरानी फिर आने वाली है। स्मृति ईरानी आई, परिवर्तन नहीं होगा ना? नहीं, परिवर्तन तो ये हमारे साथ एक दादाजी मौजूद हैं। दादाजी जाने का दादाजी इस बार अमेठी में क्या होने वाला है? इस बार अमेठी में यही होगा कि भाजपा जीतेगी, ठीक है, और यहाँ का काम जो है और भी सुधार पे आएगा। जो थोड़ा बहुत खराब है वो भी सुधरेगा, ठीक है। इस बार स्मृति ईरानी जी ज्यादा मतों से जीतेंगी? ज्यादा मतों जीतेंगी, अच्छे मतों से जीतेंगी। हाँ, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आए थे, उस पे क्या? वो आए और चले गए। हाँ। मतलब इधर से आए, इधर निकल गए। यहाँ पब्लिक ही नहीं है, वोट चाहिए उनको, बस खाली वोट चाहिए उनको, बाकी पब्लिक से कोई मतलब नहीं है।
मैं खुद कभी कांग्रेस का कार्यकर्ता हुआ करता था। आज कम से कम 15 साल हो गया भाजपा में आए हुए। भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा के लिए कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी कांग्रेस में मैं काफी दिनों से। स्मृति ईरानी जी ने जो सिलेंडर सस्ते होने की बात कही थी कभी, आज वो सिलेंडर महंगा हो गया, उस पे कुछ बोल नहीं रही, कोई जवाब नहीं आ रहा, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं यही कहूंगा कि 350-400 रुपए सिलेंडर और सरकारों में था। ठीक है, अब इस समय 1180 रुपए में सिलेंडर आ गया था। तो भाई पब्लिक के लिए, देखिए गरीब आदमियों के लिए तो भारी पड़ रहा है। बड़े लोगों को कोई बात नहीं है, वो तो अपना उनके पास रुपया है वो फेंके, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? नहीं ले पाएगा तो चूल्हा जलाएगा, बनाएगा, लकड़ी जलाएगा और बनाएगा, और क्या करेगा? हाँ, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं हम करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे। ये तो पहले भी कहे थे, आज भी कह रहे, आगे भी कहेंगे। ये तो कहने की बात है। कितनी पब्लिक यहाँ घूम रही है जो बेरोजगार पड़े हुए हैं। किसने दिया है? कोई दिया है? किसी ने दिया? हमारे क्षेत्र में कोई भी नेता कखवा में नहीं आता है। ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि इस बार अमेठी में राहुल गांधी फिर से आने वाले हैं। राहुल गांधी फिर से आए, एक बार नहीं 10 बार आए, घूमे और चले जाए, यही काम। जीतने वाले हैं? है? जीतेंगे? नहीं जीतेंगे भैया, अभी मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। क्यों परेशान कर रहे हैं बार बार पूछ करके? इस बार अमेठी में फिर से कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। तो आप देख रहे थे, ये लोकसभा अमेठी है जो राहुल गांधी का गढ़ माना जाता है। हमारे साथ जनता जनार्दन थी, हम इनसे बातचीत किए और आपको सीधा और एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे थे यूपी प्राइम न्यूज पे। ऐसे ही खबर देखने के लिए फॉलो शेयर और सब्सक्राइब करें अभय सिंह के साथ।